Hello and welcome to online classes. In this video we are going to discuss about electric charge and field. This is the first chapter of class 12th physics and in this chapter first topic is electric charge. तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसको समझने से पहले अपन को एक कंसीडर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये अपन ने इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। इस एनर्जी की वजह से इस ऑब्जेक्ट में आपका कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा। देखिए इसमें क्या डेवलप हो गया आपका प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ये आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है, मतलब हल्के ऑब्जेक्ट हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रोवाइड कराने से इसमें कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो गया और ये जो प्रॉपर्टी है वो इस हल्के ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट डेवलप अ प्रॉपर्टी to attract other lighter object. Once again, electric charge is a energy of object by which it develop a property to attract other lighter object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के उस प्रॉपर्टी को जिससे वह दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें आपका चार्ज में आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। चार्ज मतलब 1 कूलाम होगा, 2 कूलाम होगा, 3 कूलाम होगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड जो है आपका, देखिए इसका एफ यूनिट, तो जो चार्ज होता है उसका एफ यूनिट होता है आपका कूलाम। इसका एफ यूनिट हो जाएगा आपका कूलाम। बात करें इसका डायमेंशनल फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा आपका m0 L0 T0 A, और A का मतलब होता है आपका एम्पियर। तो ये जो है आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे उसके बाद आपको बुक में 3 एक्सपेरिमेंट मिलेगा। देखिए उस तीनों एक्सपेरिमेंट को मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या लेना है, एक ग्लास का रॉड लेना है और सिल्क का क्लॉथ लेना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें एबोनाइट का रॉड लेना है और सिल्क का क्लॉथ की जगह पर आपको वुडन क्लॉथ लेना है। और जो थर्ड नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करना है आपको, देखिए उसमें आपको इस ग्लास रॉड को ले लेना है और उसके बाद इस एबोनाइट रॉड को ले लेना है। मतलब इस थर्ड वाले में दोनों रॉड ही रहेगा, एबोनाइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ग्लास रॉड है और सिल्क का जो क्लॉथ है, इन दोनों को कराना है फ्रिक्शन। इन दोनों को अपन जब फ्रिक्शन कराएंगे तो ग्लास रॉड में कुछ चार्ज आ जाएगा आपका और सिल्क के क्लॉथ में भी कुछ चार्ज आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखिए चले जाते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपन जब एबोनाइट की रॉड को वुडन के क्लॉथ से जब फ्रिक्शन कराएंगे तो देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा और इस वुडन क्लॉथ में भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों में जो चार्ज है वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा चार्ज है। हमें ये नहीं पता कि इसमें पॉजिटिव है कि इसमें नेगेटिव है, या फिर इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, ये कन्फ्यूजन है इसमें। अब थर्ड वाले में अपन क्या करते हैं, देखिए ये जो एक ग्लास रॉड है वो ले लेते हैं और दूसरा एबोनाइट का रॉड है वो ले लेते हैं। उन दोनों को थर्ड एक्सपेरिमेंट में लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे अपन फ्रिक्शन करा चुके थे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को, तो फ्रिक्शन कराने के बाद ग्लास रॉड को ले लिए
और फ्रिक्शन कराने के बाद ही अपन एबोनाइट के रॉड को ले लिए। अब इन दोनों रॉड को अपन जो है पास पास लाते हैं। ये ग्लास रॉड है और ये जो है आप ये ग्लास रॉड है, देखिए ये ग्लास रॉड है, ये आपका एबोनाइट का रॉड है। इन दोनों को जब पास पास लाते हैं अपन, तो अपन देखते हैं कि इन दोनों में आपका क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। दोनों जो ग्लास है, मतलब जो सिल्क के साथ फ्रिक्शन कराए थे ग्लास रॉड को वो, और वुडन के साथ फ्रिक्शन कराए थे एबोनाइट रॉड को वो, उन दोनों रॉड को जब यहाँ पर लाते हैं थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, तो इन दोनों रॉड में जो आपका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों टाइप का जो रॉड है आपका, ग्लास रॉड और एबोनाइट का रॉड, इसमें आपका अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया है, तभी तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्लास रॉड और एबोनाइट जो रॉड है, उन दोनों रॉड में आपका अपोजिट टाइप का चार्ज डेवलप हो गया है। अब वो कंफर्म नहीं है कि वो आपका किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको एक रिजल्ट के फॉर्म में बताया। अब देखिए वो रिजल्ट कैसे होगा, तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या होगा, तो ये किसके सॉरी तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब अपन सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को फ्रिक्शन कराते हैं तो आपका ग्लास रॉड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और उस समय सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिव चार्ज बनता है। ये आपका रिजल्ट है। उसी तरह से अपन जब वुडन क्लॉथ के साथ एबोनाइट के ग्लास को फ्रिक्शन कराते हैं तो ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज बन जाता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लास रॉड यहाँ पर पॉजिटिव है और एबोनाइट रॉड जो है नेगेटिव है, इसीलिए इन दोनों के साथ जब अपन थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट कराए तो इन दोनों रॉड में क्या हो गया, आपका अट्रैक्शन हुआ। तो ये जो है आपका एक शॉर्टकट तरीका था तीनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ने का। बुक में पूरा 2 पेज दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके उसको समझ सकते हो, क्योंकि ये जो है आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में आ जाए। अब देखिए आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड है, देखिए अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज बना था वो कैसे बना था, उसका बेस क्या था, ये फाइंड करेंगे। तो देखिए चार्ज की जो है चार्ज कैसे डेवलप हुआ था, इसको फाइंड करने के लिए अपन को थोड़ा सा क्या मानना पड़ेगा। एक कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक एटम है। हम लोग जानते हैं किसी भी एटम में जो है आपका देखो, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके जो है चारों ओर जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। यहाँ पर एक फिक्स्ड पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ पर, जिसको अपन ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें वो जो है सर्कुलेट होते रहता है। इसमें देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 6, ये देख लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे और ऑर्बिट जो है उसका बढ़ते जाएगा। देखिए होता क्या है, जैसे ही अपन जो है यहाँ पे न्यूक्लियस से जो है अपन जैसे ही ऑर्बिट में जाते जाते, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये जो है आपका सेकेंड ऑर्बिट है, फिर ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, कंटिन्यू ऐसी फोर्थ ऑर्बिट भी होगा। तो जैसे ही अपन ऑर्बिट में आगे जाते जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना कर रखा है, जिसको अपन न्यूक्लियर बॉन्ड कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट में, सेकेंड के बाद सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो चेंज होगा और इंक्रीज होगा। बट इसका जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, अब यहाँ से यहाँ जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो न्यूक्लियर जो फोर्स लगेगा वो जो है आपका देखिए यहाँ पर डिक्रीज होगा। आगे और जाएंगे तो जो है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो और इंक्रीज होगा।
साथ ही साथ में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिक्रीज होगा। डिस्टेंस के साथ जो फोर्स इसके साथ जो लग रहा है फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो लग रहा है वो डिस्टेंस के साथ कम होते जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है विथ न्यूक्लियस वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत कम एनर्जी होगा उसका। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका आउटर ऑर्बिट में है, जिसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है, वही इलेक्ट्रॉन जो है आपका चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जब अपन फ्रिक्शन कराए थे वहाँ पर सिल्क के क्लॉथ को, जब ग्लास के रॉड से फ्रिक्शन कराए थे तो ग्लास का रॉड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया था। इसका मतलब सिल्क के क्लॉथ से पॉजिटिव चार्ज जो है आपको निकल करके कहाँ आ गया था, ग्लास के रॉड में आ गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पर, उसके जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जो सील का जो क्लॉथ था उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी था वो बहुत ही कम था। तो जब उसको अपन फ्रिक्शन कराए तो जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिला फ्रिक्शन कराने से तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस आउटर ऑर्बिट से जंप करके दूसरे मटेरियल में चला गया, या बोल सकते हो आपकी सिल्क से जो आपका चार्ज है वो जंप करके कहाँ आ गया, प्रोटॉन में आ गया, सॉरी उसमें आ गया, ग्लास में आ गया। तो आप सिंपल सा आंसर बता सकते हैं कि जो किसी भी एटम है उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जो है आपका ऑरिजिन ऑफ चार्ज में पार्टिसिपेट करता है। मतलब यही जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर ऑर्बिट में है वही जो है चार्ज का जो डेवलपमेंट है, जो चार्ज बन रहा है किसी भी सब्सटेंस में, उसके लिए वो जो है आपका, उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज। देखिए चलिए देखते हैं इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, देखिए थोड़ा सा बेसिक है इसमें भी, सिर्फ कंडक्टर है, कंडक्टर है, फिर सेकेंड है आपका इंसुलेटर, फिर थर्ड नंबर का आपका सेमीकंडक्टर, तो ये 3 टाइप के जो है आपका पढ़ेंगे। देखिए कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलेंगे जिसमें आपका क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इसमें जो करंट होगा आई वो इजीली फ्लो हो जाएगा। ऐसे मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ में उसमें करंट भी इजीली फ्लो हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा डिफिनेशन इसका, अ मटेरियल विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इन विच करंट कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। सेकेंड हो जाएगा आपका इंसुलेटर, तो इसमें नो जो है आपका नो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा, साथ में करंट का फ्लो होना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और उसमें करंट भी फ्लो नहीं करा सकते वो आपका हो जाएगा इंसुलेटर। लास्ट आता है सेमीकंडक्टर, तो ऐसा मटेरियल जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। मतलब कि मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। मतलब वो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेमीकंडक्टर। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये हो जाएगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो कंडक्टर एग्जाम्पल आप जानते हैं, आपका देख लीजिए ये Ag हो जाएगा, उसके बाद आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें तो अपन यहाँ पर लकड़ी यानी कि वुड ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, क्लॉथ ले सकते हैं और मेनी मोर। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और ऐसे ही बहुत सारे। उसका भी एग्जांपल 13-14 ग्रुप से अपन एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर जो ग्रुप में जो नंबर दिए हैं यानी जो एलिमेंट दिए हैं वो आपका सेमीकंडक्टर है।
तो इस तरफ ये तीनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, देखिए नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये जो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके आगे के जो प्रश्न है वो बनेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। देखिए इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसको समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। एक जो है अपन कंडक्टर लेते हैं, देख लीजिए ये एक कंडक्टर है। अब इसमें पहले से अपन चार्ज दे चुके हैं, तो ये जो है आपका, ये बन गया आपका चार्ज कंडक्टर। ये आपका है आपका, इसको बोलेंगे चार्ज कंडक्टर। दूसरा एक कंडक्टर लेंगे, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। कंडक्टर तो है बट उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा अनचार्ज कंडक्टर। ये सेकेंड हो जाएगा अनचार्ज कंडक्टर। अब देखिए क्या करते हैं, जब इस चार्ज कंडक्टर के पास इस अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, इस अनचार्ज कंडक्टर के जो पास वाले पार्ट्स है, पास वाले जो पार्ट्स हैं, इससे पास में जो है उसमें इसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, और अनचार्ज कंडक्टर के जो दूर वाले जो पार्ट्स हैं उसमें इसमें जो चार्ज है उसका सेम चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर कैसे बोलेंगे अपन, व्हेन द अनचार्ज कंडक्टर कम नियर टू चार्ज कंडक्टर देन क्लोज एंड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर बिकम अपोजिट चार्ज एंड फार एंड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर बिकम सेम चार्ज एज अ चार्ज कंडक्टर इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए या इसको अपन अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो अर्थ का सीधा मतलब होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो ये प्लस इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ भी शो नहीं होगा, तो कहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब ये जो माइनस चार्ज था वो यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ डेफिनेशन बताना पड़ेगा आपका, कि ये जो माइनस चार्ज था वो इस प्लस चार्ज के साथ एक बॉन्ड बनाकर रखा हुआ है। मतलब ये जो माइनस चार्ज है वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, ये फ्री नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या फिर बॉन्ड चार्ज बोल सकते हो, यानी बंधा हुआ चार्ज। बट यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो कहाँ चला गया, अर्थ में, मतलब वो फ्री टू मूव है, अर्थ में चला गया। तो यहाँ पर जो प्लस था, जो था अभी नहीं है, उसको बोलेंगे फ्री चार्ज, उसको बोलेंगे फ्री चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लस के साथ बंधा हुआ है, बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो जो मूव किया है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, इसलिए उसको बोलेंगे अपन फ्री चार्ज। तो ये 3 पॉइंट इसमें समझना था आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री चार्ज। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, इसको बॉन्ड चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए गोल्ड लीफ टेलीस्कोप जो है, तो ये जो है आपका HW है, होमवर्क है। गोल्ड लीफ टेलीस्कोप है, इसको पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है घर में, होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेसिक प्रॉपर्टी, अब चार्ज आ जाता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है चार्ज का। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब चेक करना है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो पहला प्रॉपर्टी है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सेम है। जैसे कि होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफ़र और कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जांपल कि जल्दी समझ लेते हैं, मान लीजिए दो यहाँ पर एक सब्सटेंस है ए और ये बी है, इसमें 5 कूलम चार्ज था, इसमें 4 कूलम चार्ज है। तो टोटल जो चार्ज है इस सिस्टम का, जो टोटल चार्ज है 9 कूलम चार्ज है। अब इन दोनों को फ्रिक्शन करा दिए, फ्रिक्शन कराने के बाद क्या हुआ, फ्रिक्शन कराने से मान लो एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर 4 कूलम आ गया, यहाँ पर 5 कूलम आ गया, लेकिन टोटल सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो कितना, अभी भी 9 कूलम है। मतलब बिफोर फ्रिक्शन 9 कूलम चार्ज था, आफ्टर फ्रिक्शन भी 9 कूलम चार्ज है, यानी प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद चार्ज जो है सेम है। मतलब यहाँ पर इस सिस्टम में ना तो कहीं पे चार्ज आया, ना इस सिस्टम से कहीं पे चार्ज गया। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड जो है इसमें प्रॉपर्टी जो है आपका, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, क्यू मीन्स नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट में जितने भी चार्ज होंगे उसको अपन क्यू से डिनोट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस एन ई। अब ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, ई मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज है ये। एन क्या है आपका, इंटीग्रल। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली होगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इन एलिमेंट्री चार्ज। फिर देख लीजिए, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट in any substance, number of charge present in any substance is equal to the integral multiple of elementary charge, अब यहाँ पर देखिए n का मतलब क्या, n जो है ना, यहाँ पर जो n है उसका मतलब है प्लस माइनस, या तो 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, एज सो ऑन। तो यानी कि प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 पॉसिबल है, बट वहाँ पर जो एन है वो कभी भी आपका 0, 1/2, 3/2, 0.4, 5.4 इस फॉर्म में नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म होगा, यानी कंप्लीट या तो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब -1, या फिर कंप्लीट प्रोटॉन होगा यानी कि +1, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि -2, या फिर कंप्लीट 2 प्रोटॉन हो गया यानी कि +2। और इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी 0, 1/2, 3/2, 0.5, 5.4 फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ओनली कंप्लीट नंबर में रहेगा, भले वो नेगेटिव हो जाए फिर पॉजिटिव। तो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो दीज आर basic properties of charge. Now third property is additivity of charge। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है आप चार्ज की, तो देखिए एडिटिविटी मतलब ऐड करना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सब्सटेंस है आपका A, इसमें बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे चार्ज है इसमें छोटा छोटा। जो टोटल चार्ज निकालेंगे अपन, टोटल A में जो चार्ज निकालेंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा विच इज़ इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज हो जाएगा। मतलब जो मान लीजिए एक सब्सटेंस इसमें अलग अलग चार्ज हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, तो टोटल जो चार्ज होगा विच इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज।
वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। वेक्टर सम का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर ये Q2 मैंने प्लस लिखा, वो जो Q2 है वो इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस लिखना पड़ता। अगर Q4 जो लिखा है अगर वो भी इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी माइनस लिखना पड़ता। यानी कि जो माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन है और प्लस आएगा मतलब प्रोटॉन है। तो वेक्टर सम मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पर माइनस लिखेंगे और प्रोटॉन की जगह पर अपन प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एंड अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। तो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो 3 टाइप का बेसिक प्रॉपर्टी था। फर्स्ट था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और थर्ड था आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कूलॉम्स लॉ। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कूलॉम्स लॉ, अपन क्यों फाइंड करते हैं कूलॉम्स लॉ को, ये जानना ज़रूरी है। तो इसके पहले अपन जान चुके हैं कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज हो, चाहे माइनस चार्ज और माइनस चार्ज हो, या फिर प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो, यानी जब सेम चार्ज होता है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस तो रिपल्सन होता है, उसमें रिपल्सन होता है, उसमें रिपल्सन होगा। और जब आपका अपोजिट चार्ज प्रेजेंट रहेंगे तो ऑलवेज होगा उसमें अट्रैक्शन। तो देखिए सेम चार्ज में होता है आपका रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में होता है आपका अट्रैक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेम चार्ज में लगेगा आपका रिपल्सन फोर्स और अपोजिट चार्ज में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। बट कितना फोर्स तो लगा है, अगर 2 चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो उसके बीच में तो लगेगा फोर्स अट्रैक्शन का। बट पूछ दिया कोई कि कितना लगेगा, कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो 2 चार्ज के बीच में, और याद रखना है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि फाइंड करने के लिए कूलॉम्स ने जो लॉ दिया उसको बोलते हैं कूलॉम्स का लॉ। तो अपन कूलॉम्स लॉ से क्या फाइंड करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ वी कैन फाइंड द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। रिमेंबर हियर terms is important, the terms is point. Let us assume Q1 is a point charge and a Q2 is another point charge, and distance between these 2 point charges r. Then according to Coulomb's first law, force of attraction, according to Coulomb's first law, force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to the product of their charge, product of magnitude of their charge. And second, according to second law, and force of attraction or repulsion between 2 charge is inversely proportional to the square of the distance. So these are the 2 रूल्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो हियर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. If you solve the equation number 1 and 2, so we can write here from equation 1 and 2 F directly proportional to Q1 Q2 by R square if you want to remove this proportional sign, then you can put the constant k q1 q2 by r square for SI system
फॉर एफ सिस्टम के की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/4 पाई एफ लॉन्ग नॉट इंटू Q1/Q2 सॉरी के की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है 1/4 एफ लॉन्ग नॉट। तो के की वैल्यू यहाँ पर उतना पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अपना एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ लॉन्ग नॉट इंटू Q1/Q2/R²। तो ये जो है आपका एसआई सिस्टम में कूलम्ब्स का कूलम्ब्स का फार्मूला हो गया। तो ये जो है एसआई सिस्टम के लिए कूलम्ब्स का फार्मूला हो गया। अगर बात करें इसके यूनिट की, अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर, इसका यूनिट जो होगा आपका इसका यूनिट जो हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब स्क्वायर फिर मीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट जो होगा आपका न्यूटन, या फिर बोल सकते हो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है डायरेक्टली मतलब यूनिट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ तक तो आ गया था ना, तो देखिए एफ आई में तो के की वैल्यू इतनी होती है, एस आई में जो के की वैल्यू होती है वो के इज इक्वल टू 1/4 पाई होता है। बट अगर फीजीएस में देखेंगे तो फीजीएस में अगर देखेंगे तो के की वैल्यू जो है आपका 1 होता है। फीजीएस में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा आपका एफ वैल्यू हो जाएगा Q1/Q2/R²। ये जो है फिजिक्स में आपका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। फिजिक्स में जो है फिजिक्स सिस्टम में जो है आपका फोर्स के लिए वैल्यू हो जाएगा, के की वैल्यू जो है अगर 1 रख देंगे। तो ये जो है आपका जो फोर्स का फार्मूला आया वो एफ आई सिस्टम के लिए आया। ये जो आपका फोर्स का फार्मूला आया वो जो फिजिक्स के आया। फिजिक्स के लिए अपन जब यूनिट लगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स है तो डाइन लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अपन इसको रिमूव कर देते हैं। तो अपन यहाँ तक बना लिए थे, तो देखिए यहाँ पर अपन जो है F इज इक्वल टू मतलब एस आई सिस्टम में अपन निकाले थे, एस आई सिस्टम में अपन निकाल चुके थे कि एफ आई सिस्टम में F की वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एफ लॉन्ग नॉट Q1/Q2/R²। तो इतनी वैल्यू जो F के लिए आया था एस आई सिस्टम में। हम लोग अगर चाहें तो इस टर्म को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा कि आपका फर्स्ट चार्ज जो है 1 कूलम्ब का है, सेकेंड चार्ज 5 कूलम्ब का है, डिस्टेंस समथिंग गिवन, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्ज। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रखना पड़ेगा। तो उसको अपन 9 × 10⁹ से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ये हो जाए आपका Q1/Q2/R²। तो इतना जो है आपका फोर्स लगेगा इसमें बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। तो इसको अपन यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स का है, इसका सीधा यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। तो अपन एफ आई सिस्टम में जो दो चार्ज हैं आपका Q1 Q2 उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा ऐसा भी। तो ये वाला इक्वेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन के आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशन आता है, जो कि बेसिकली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वो है आपका यूनिट चार्ज। देखिए यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज क्या होता है बताते हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है 1/4 पाई एफ लॉन्ग नॉट इंटू Q1/Q2/R²। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये जो वैल्यू होती है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ तो इतना हो गया। बात आती है यूनिट की। तो यूनिट मतलब होता है 1। तो सभी की वैल्यू 1 कर दीजिए और फोर्स की वैल्यू पता कीजिए तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ले लें यहाँ पर कि Q1 जो है इक्वल टू Q2 और वैल्यू है 1 कूलम्ब, क्योंकि यहाँ पर यूनिट लिखा है तो वहाँ पर Q1 जो है Q2 के बराबर होगा और दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम्ब होगा, क्योंकि यूनिट चार्ज है। तो और जो डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मीटर होगा,
क्योंकि अपन ऐसा सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो इस वक्त मीटर में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू जब पुट कर देंगे यहाँ पर तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, एफ़ का एफ़ हो गया ये 9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10⁹ आएगा, एफ है ये न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है, आपका यूनिट चार्ज है। अगर कोई दो चार्ज है जो कि आपका कोई दो चार्ज है, दोनों चार्ज आपका 1 कूलम और 1 कूलम का है, ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पर देखो 1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी आपका अगर 1 मीटर है, समझ में आया। तो देखिए ये है 1 कूलम चार्ज, दूसरा भी 1 कूलम चार्ज है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो इतना लग रहा है 9 इंटू 10⁹। तो इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ द टू इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ़ द टू यूनिट चार्ज, इफ़ द टू यूनिट चार्ज placed apart from 1 meter distance, if two unit charge placed apart from 1 meter distance and force acting between them is 9 into 10⁹ Newton, then such charge is known as unit charge। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि यदि कोई दो चार्ज है और वो यूनिट चार्ज है और वो दोनों अगर एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं और यदि वो 9 इंटू 10⁹ का फोर्स एक्ट करे तो वो जो चार्ज होगा आपका हो जाएगा यूनिट चार्ज। इफ़ द टू यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फॉर, इफ़ द टू यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू ईच अदर and exert a force 9 into 10⁹ Newton, then such charge is known as unit charge। And what is the value of force? What is the value of force for unit charge? The value of force for unit charge is 9 into 10⁹ Newton। So this is the most important 1 marks question. You have to know unit charge, definition of unit charge, numerical value and small derivation, and it may be asked in 1 marks or 2 marks definitely। तो यहाँ पर हो गया ये यूनिट चार्ज कंप्लीट होता है। सीधे देखते हैं आगे जो है कौन सा टॉपिक आता है। तो देखिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर